क्या बात कर रहा था मेवाड़ चैम्बर कॉमर्स पर आपको 8 दिन मीटिंग है, चलना चला गया क्योंकि बॉस को मना करने की ताकत नहीं। यहाँ पर भी कुछ लोगों की मजबूरी है, इसलिए आ गए। कुछ लोगों की तो शक्ल देखकर दिखा सकता हूँ कि किडनैप करके लाया। अलग अलग मजबूरी होगी, मेरी मजबूरी थी, मेरा बॉस लेकर आना था, आके बैठ गए। थोड़ी देर तक तो कुछ बाउंसर की तरह गेंदे निकल रही, कुछ समझ में नहीं आया। आते ही एक आदमी कहता ताली बजाओ। मैंने कहा मैं क्यों बजाऊंगा, मैंने ताली नहीं बजाई। दूसरे ने फिर आके कहा ताली बजाओ, ये जोश का बिजनेस है। मैं बड़ा कंफ्यूज कि जोश का कैसे बिजनेस होगा भाई, जोश किसको कितने ग्राम दिया कैसे पता चलेगा, पैकिंग कैसे की जाएगी, इसको डिलीवर कैसे किया जाएगा जोश का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उल्टी पुल्टी बातें करने वाले कौन पागल इकट्ठे हो गए सारे लोग तो चिल्ला रहे। मैं क्योंकि अकेला अपने आप को समझदार समझ रहा था, यहाँ पर भी कुछ लोग समझ रहे होंगे अपने। आगे बैठ गए, मीटिंग चालू हो गई। कुछ देर तक समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी अपलाइन खड़े, जो आज मेरी अपलाइन वो खड़े बीसी छाड़ा, और बीसी छाड़ा जी ने बहुत करना चालू किया, बोलना चालू किया। बीसी छाड़ा जी ने एक लाइन ऐसी बोली कि मेरे दिमाग में उस समय फिट हो गई। उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर अमीर बनना है ना तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या बोला, दुनिया में अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बिना नेटवर्क के तो राजनेता भी कामयाब नहीं होते। कैसे नेटवर्क बनता है देखिए, अमीर कैसे बनते हैं, अमीर बनने की शुरुआत कैसे होती है। एक आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे वर्किंग आवर्स होते हैं, 12 घंटे वो काम करता है अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, है ना। उसने एक दुकान खोली किराने की, खुद ही माल लाता बेचता और 12 घंटे तक काउंटर खड़ा रहता, बड़ा ईमानदार था, सच्चा था, कम रेट में माल बेचता था। थोड़ी दिन में दुकान हिट हो गई। दुकान हिट गई तो ग्राहक बढ़ गए, ग्राहक बढ़ गए तो लाइन लगने लगी, कम लोगों को अटेंड कर पाता। अब जिंदगी भर अगर यही पैटर्न वो अटेंड करे तो जीवन में वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि 12 घंटे है काउंटर पर खड़े रहने के और वो एक समय सीमा के बाद दूसरे को अटेंड नहीं कर पाएगा। एक ग्राहक को अटेंड करने में अगर 10 मिनट चाहिए तो हर ग्राहक को अटेंड करने में उसे 10 मिनट चाहिए, कितनी भी लाइन लगा। लेकिन वो अमीर कैसे बनता है, वो दूसरे तरीका अपनाता है। वो क्या करता है, जब उसकी दुकान हिट होती है तो वो दुकान थोड़ी बड़ी लेता है, लंबी लेता है। एक काउंटर के साथ 3 काउंटर और लगाता है, 3 नौकर को ट्रेन करता है कि डीलिंग कैसे की जाती है, और फिर क्या करता है, एक ही समय पर 4 ग्राहकों को एक साथ डील करता है। खुद 3 व्यक्तियों का नेटवर्क। दुनिया में आप कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक अपने समय में लोगों के समय को लेना चालू ना करो। अपने समय में लोगों के समय को लेना चालू। भाई साहब डायरेक्टर है स्कूल के, अगर आप और आपकी वाइफ भी पढ़ाते रहते तो 3000 बच्चे को पढ़ा सकते थे संभव। इन्होंने क्या नेटवर्क बढ़ाया, इन्होंने टीचर का नेटवर्क बढ़ाया, 300 टीचर का नेटवर्क बढ़ाया, सारे टीचर मिलकर पढ़ाने लगे। लेकिन अल्टीमेट उन्हें सैलरी मिल रही है, लेकिन उनके काम का हिस्सा इन्हें भी मिल रहा है, और यही पूरी कामयाबी का राज है। अगर मुकेश अंबानी खुद के पेट्रोल पंप खोलकर खुद ही बैठ जाता तो अमीर नहीं बनता। उसने 5000 खुलवा दिए, 5000 को बोल दिया जो भी प्रॉफिट हो उसका 90% तुम रख लेना, प्रॉफिट लेने वाले सारे खुश, 90 तो हमें दे दिया। लेकिन मुकेश अंबानी इस बात पे खुश था, 5000 का 10%, और उसने अपना नेटवर्क बनाकर एक बड़ा अंतर कायम कर दिया। रिलायंस के 1 साल पहले की रिपोर्ट है, 16000 स्टोर बन गए, 60,000। मुकेश अंबानी चाहे ना आज से एक स्टोर को विजिट करना तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, यानी वो इस जिंदगी में अपने सारे स्टोर को देख भी नहीं पाएगा। इसलिए वो टॉप पर है क्योंकि पूरी दुनिया में लाखों आदमी उसके लिए काम कर रहे हैं। हेलो, नीतीश कुमार जी पीएम सीएम इसीलिए बने क्योंकि उनके गली का भी मोहल्ले का भी अध्यक्ष है, और पूरा नेटवर्क ऊपर से लगा, सबसे पहले ऊपर, फिर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के बाद मोहल्ले का अध्यक्ष, मोहल्ले के बाद वार्ड नंबर का अध्यक्ष, पूरे की पूरी नीचे काम करती है, तब जाकर एक सीएम बनता है। अगर आपने अमीर बनने के सपने देखे तो नेटवर्क कायम कर लो,
नहीं तो सपनों को छोटा कर दो। दो ही तरीके आपके पास। एक तरीका है नौकरी चालू कर दो, किराने की दुकान लगा लो, जीवन गुजर जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मर जाओगे, जीवन तो निकल ही जाएगा। लेकिन अगर अमीर बनने का सपना देखा है कि जब चाहे जो चाहे मैं करूं मेरी मर्जी, और अगर ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क के अलावा और कोई तरीका नहीं। अब फाइनल हो गया कि नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। एक ट्रेडिशनल नेटवर्क होता है और एक नेटवर्क होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या नेटवर्क बनाने का तरीका कि जैसे बजाज कंपनी ने अलग अलग डीलर बनाए, तुम भी बना लो। मारुति ने डीलर बनाया, तुम भी बना लो। लेकिन मारुति कंपनी खरीदने के लिए या मारुति कंपनी बनाने के लिए आपको पहले खूब मेहनत करनी पड़ेगी, इनोवेशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लोगों से उधार लाना पड़ेगा, तो आप जाकर एक कंपनी चालू कर पाएंगे। वो भी चलेगी कि नहीं चलेगी गारंटी नहीं। एक तरीका है नेटवर्क बनाने का, और दूसरा तरीका है जो हमने किया। हम किसी के पास जाते हैं और अपना प्लान बताते हैं, जीरो रिस्क के साथ काम करते हैं। सामने वाले को प्लान बताते तो सामने वाला कहेगा ओके करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। ये दो ही ऑप्शन होते हैं। आपके लिए कोई तीसरा ऑप्शन है? आप किसी को प्लान लेकर जाए तो क्या बोलेंगे लोग? या तो करूंगा या नहीं करूंगा। मेरा रिस्क कितना देखिए, मैं किसको प्लान बताता हूं, कहता है मैं नहीं करूंगा तो मैं खुश होता हूं। पहले कौन सा कर रहा था? लॉस जीरो। करेगा तो काम होगा, नहीं करेगा तो लॉस होगा ही नहीं। बस आपको सुनने की ताकत होनी चाहिए, ना सुनने की ताकत होनी चाहिए। दुनिया में वो सारे अमीर वही हैं जिनको ना सुनने की आदत है। दुनिया में सारे प्रधानमंत्री वही हैं जो ना सुनने की आदत रखते हैं। 5 साल में कभी वो हारते हैं, कभी वो जीतते हैं, लेकिन उस ना की वजह से वो आगे न लड़े, ऐसा कभी होता? वो ना की वजह से वो शोरूम बंद कर दे, ऐसा कभी होता? अरे मेरे भाई, एक छोटे से साड़ी के शोरूम का मालिक कितनी बार ना सुनता तुम्हें पता ही। तुम डायमंड बनना चाहते हो, 25 लाख रुपए की इनकम लेना चाहते हो, और ना सुनने से परहेज? ऐसा कैसे संभव? संभव ना तो सुननी पड़ेगी। हमारी बहनें यहां पर बैठी है, आप साड़ी की दुकान पर साड़ी खरीदने जाती हैं, साड़ी का सेल्समैन थोड़ी बात करने के बाद आपको बताने की कोशिश करता है साड़ी, तो आप सेल्समैन को कहते हैं भैया नहीं, वो नया नहीं आ रहा आजकल पिंक, वो तो बेचारा भागा भागा जाता है, पिंक लेकर आता है, पूरी साड़ी को बिखेर देता। फिर बहन बोलती अरे भैया आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं हल्का सा पिंक मांग रही हूं। बेचारा फिर भागा भागा जाता, फिर एक साड़ी को लेकर आता, फिर पूरी खोल देता। फिर बहन चिल्ला कर बोलती है भैया यार क्या ओल्ड स्टाइल बता दी, मैं स्लाइड सा पिंक मांग रही। फिर बेचारा भागा भागा जाता, फिर एक साड़ी लेकर आता, फिर खोल देता है, और लास्ट में आप कहते हैं आपके पास स्टॉक ही नहीं है। तो सेल्समैन क्या कहता है, नहीं भाभी जी आप नाराज मत होइए, अभी 3 दिन बाद दिवाली का नया स्टॉक आने वाला है, 3 दिन बाद आइएगा, मैं आपको अच्छा सा पिंक देता हूं। दिमाग में तो उसके चल रहा है कि सिर फोड़ दे, क्योंकि इतनी बार घुमा दिया उसको, लेकिन वो प्यार से इस बात को हैंडल करता है। अगर वो 3 आदमी की मना करने से दुकान बंद कर देता तो करोड़ों का नुकसान हो जाता, लेकिन उनके 3 के कहने से उसने दुकान बंद नहीं की, इसलिए आज वो सिटी की सबसे मशहूर दुकान है, क्योंकि वो किसी के कहने से मना नहीं। आपको मना नहीं, ना सुनने की आदत डाल लो। अगर अमीर बनना है, हर आदमी ना करेगा तुम्हारे से, तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसा कोई काम नहीं है जिसके बारे में लोग आपसे ना कहें। और जब मुझे ये बात समझ में आई ना, थैंक यू। और जब ये बात मुझे समझ में आई कि मुझे इस बिजनेस को नेटवर्किंग करने को मेरे अलावा इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, और मेरे जीवन के बड़े बड़े सपने इसके अलावा पूरे नहीं होते थे, और मैंने काम करना चालू कर दिया। टाइम था नहीं, मरने की फुर्सत, 12 घंटे की तो नौकरी। कुछ लोग आपसे मिलेंगे और कहेंगे भैया आरसीएम तो अच्छा कर तो लूंगा, लेकिन टाइम का, मरने की फुर्सत।
इसे डायलॉग बोलते हुए मिलेंगे नहीं मिलेंगे लोग? टाइम नहीं है, खासतौर से पढ़े लिखे आदमी गर्व से बोलते हैं टाइम का, टाइम गर्व से बोलते हैं, जबकि ये शर्म का विषय है कि टाइम नहीं है। आप पैसा कमा रहे हैं और टाइम है ही नहीं, तो पैसा कमा क्यों रहे? आओ मेरे पास, मैं आपको 1 लाख रुपए पर डे देता हूं। कितना? 1 लाख रुपए पर डे देता हूं, लेकिन शर्त है जीवन भर कमरे से बाहर नहीं निकलने। क्या कर लोगे 1 लाख? मैं आपके परिवार से भी नहीं मिलने दूंगा, आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या कर क्या लोगे? आप खाओगे पैसे को? टाइम नहीं है तो दुनिया की सारी चीजें खत्म है, और हम दुनिया की सारी चीजें पाने के लिए टाइम को खत्म कर देते हैं। ये 2 थ्योरी है, इसे समझने की कोशिश करो। और एक आम आदमी पूरी जिंदगी भर टाइम खत्म करके कैसे करना? 12 घंटे की नौकरी थी, लेकिन सपने बड़े थे तो टाइम निकालना चालू कर दिया। टाइम खाने को भी एडजस्टमेंट किया। कैसे एडजस्टमेंट किया? कि भाई एवरी सैटरडे को हाफ डे की छुट्टी लेंगे, एवरी सैटरडे हाफ डे की छुट्टी लेंगे, बाहर जाकर नेटवर्क बनाएंगे। मेरे पास स्कूटर था लमन वेस्पा 150 एमपी, उसके अंदर पेट्रोल भरवाता था और चारों तरफ कीटे को टांग देता था। उस समय आरसीएफ की कीटें आती थी। मेरे दोस्त थे घनश्याम गमरानी, उनको पीछे बिठाता था। दोनों पागलों की तरह भीलवाड़ा से निकलते थे, भीलवाड़ा से गंगापुर, गंगापुर से उदयपुर, उदयपुर से मंगलवाड़, मंगलवाड़ से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से घंगरार, घंगरार से भीलवाड़ा। 350 किलोमीटर का सफर एवरी सैटरडे को हम स्कूटर पर तय किया करते थे और सुबह 8 बजे आकर नौकरी ज्वाइन किया करते। मेरे भाई, ये थकान तब आती है जब मन का काम नहीं करते। ये नौकरी से तुम थक क्यों जाते हो? क्योंकि काम मन का नहीं है। टारगेट जब खुद का होता है ना तो थकान होती ही। ये थकान उन्हीं को होती है जिनका खुद का कोई टारगेट नहीं। हमारे यहाँ पर बहनें बेटी है बहुत सारी, आप लोगों की भी पत्नियां होगी, थोड़ा सोचना। आपकी वाइफ वैसे तो अच्छी है, लेकिन आपकी एक गलत आदत है। गलत आदत क्या है? रोज मार्केट से 2-4 दोस्तों को लेकर आते हैं और बीवी को कहते हैं खाना बनाओ, रोज ही। बीवी थोड़े दिन तक सहन करती, फिर देखती है यार ये क्या तमाशा, साला मेरा कोई जीवन ही नहीं है, रोज कहते साहब को खाना बनाओ। अगर डिबेट करें तो बहुत सारी बातें आपको बोल देगी जो आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब वो पूरी थकी हुई हो ना तब एकदम न्यूज मिल जाए कि आपके ही भाई साहब आने वाले। जो ही टारगेट खुद का हुआ, अंदर से ताकत पैदा। हेलो, मैंने मेरे टारगेट के लिए काम किया तो मुझे थकान नहीं आती थी। अगर तुम अपलाइन के लिए दौड़ रहे हो तो थकान आएगी। अगर तुम्हारे दिमाग में है कि मैं दौड़ूंगा तो अपलाइन डायमंड बन जाएगी तो तुम्हें थकान आएगी। अगर तुम दौड़ोगे तुम डायमंड बनने के लिए तो थकान नहीं आएगी। तुम्हारे दिमाग में क्या टारगेट है, इससे आपकी कार्यशैली प्रभावित होगी। और भैया चालू कर दिया, बड़ा असमंजस का माहौल था। 27 साल की, लोग बात मानते नहीं थे। एक आदमी को बताते थे, पता नहीं उलझा के रख देता था। कुछ लोग तो बुजुर्ग आदमी मिलते थे, वो कहते भाई साहब ऐसे कुछ थोड़ी होता, ये जो बाल है ना धूप में सफेद नहीं हुए। और हमें पता नहीं क्या क्या ज्ञान देते थे और पूरे ज्ञान को लेकर आते थे, लेकिन ज्ञान को घर के अंदर कभी नहीं लाए। इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया, सुबह फिर वापस उसी मजबूती के साथ बात करते थे। बार बार ना सुनते रहते थे, आगे से आगे बढ़ते रहते थे। उसका नतीजा हो गया कि आज मुझे इस बिजनेस को करते हुए 23 साल हो गए। 23 साल में हजारों लोगों को मैंने जीरो से हीरो बनते हुए देखा और हजारों लोगों को हीरो से जीरो पर आते हुए भी देखा। सैकड़ों कंपनियां हमारे सामने आई और क्रिकेट की तरह गायब हो गई, लेकिन हम टिके रहे क्योंकि हमारा लक्ष्य एक था, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अंगद की तरफ पैर जमा कर रहेंगे। और जब तुम ये ठान लो कि हम तो जमा कर ही रहेंगे, फिर दुनिया तुम्हारी मुरी तो होगी, दुनिया तुम्हारे पास आती है, क्योंकि तुमने ठान लिया। बीजेपी की जब 2 सीटें होती तब एक आदमी ने ठान लिया और फुल हो गई। फिर कुछ गड़बड़ आएंगे तो फिर जीरो करेंगे, ये जीवन भर चलता रहेगा। आपने ठान लिया तो टॉप पर जमना आपका एकदम फाइनल है। कई उतार चढ़ाव आए, कई राजनीतिक संकट आए, कई सिस्टम की प्रॉब्लम आई, कई बार की इंस्टीट्यूशन बन गई, कई चीजें हुई, कई लोगों को खत्म होते हुए देखा। फोकस चेंज खत्म,
ये बिजनेस कार्डिनल रूल की छोटी सी बात के ऊपर चलता है। एक बार शर्म गई सब कुछ खत्म, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कई बार जीवन में हमारे मुताबिक निर्णय होंगे, कई बार जीवन में हमारे मुताबिक निर्णय नहीं होंगे, लेकिन जो हम करेंगे वो पूरी टीम में डुप्लीकेशन होगा, वो पूरी टीम को हूबहू से उतारा जाएगा। और इस चीज की बारीकी और गहराई को, कार्डिनल रूल को नहीं समझे तो खत्म हो जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों। कई लोगों को हमने हमारे खिलाफ भी खड़े होते हुए देखा, कंपनी के खिलाफ भी खड़े होते रहा। वो आदमी गायब है, एक ही आदमी नहीं है पूरे सिस्टम के। लेकिन 23 साल के मजबूत दौर के बाद आज दुनिया में ऐसी कोई ब्रांड की कार नहीं है जिसे मुकेश कुमारी परचेज न कर सके। दुनिया में ऐसा कोई कपड़ा नहीं है जिसे मुकेश कुमारी पहनना है, लेकिन मुझे पहनना ही नहीं। मैं अपने शरीर पर उन चीजों को अड़ाता भी नहीं जो आरसीएम की आती हो और मुझे दूसरी जगह से लेना हो। जूते से लगाकर ऊपर तक एक एक चीज आरसीएम की हमारे पास मिलेगी और मजबूती के साथ मिलेगी। और आज 23 साल के सफर में कई करोड़ों की प्रॉपर्टियां हमने बनाई, लेकिन इन प्रॉपर्टी के साथ आप जैसे दोस्त बनाए। आपको आश्चर्य होगा, पूरे हिंदुस्तान के कोने में एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी, एक भी गांव नहीं है जहां पर मेरी डाउन मौजूद है। और आज दिन तक मैं पूरा टूर कर लेता हूं, 15 दिन का एक भी बार होटल का खाना नहीं खाया, 15 दिन के। दुनिया में ताकत है किसी के पास? एक भी ऐसी क्षेत्र नहीं है जहां पर मैं एक फोन करूं और 15 मिनट में मेरा वो काम ना हो जाए। ये आपकी और मेरी ताकत है। अब आप सोचते हैं मैं तो नया हूं, ये ताकत कैसे आएगी? आपकी भी उतनी ताकत है, क्योंकि आपकी अपलाइन की मैं अपलाइन। अब जैसे आपको काम है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, आपकी डाउनलाइन नहीं है, आप अपनी अपलाइन से बात करें, अपलाइन उसकी अपलाइन से बात करेंगे, उस अपलाइन की डाउनलाइन औरंगाबाद। काम सबका होगा। That is the power of direction। आज भीलवाड़ा में 25 करोड़ रुपए का तो मेरा मकान बन रहा है, 25 करोड़ एक महीने में पूरा हो जाएगा। तो 40,000 स्क्वायर फीट सिटी के बीचों बीच पूरे भीलवाड़ा में। अरबपति का भी नहीं, क्योंकि अरबपति पैसे को बचाता इसलिए है कि कभी संकट ना आ जाए। लेकिन मेरे इस बिजनेस में तो संकट आता ही नहीं है। हमारे यहाँ कोरोना होता है तो बिजनेस डबल हो जाता है। प्रश्न ये नहीं कि मुझे क्या मिला, प्रश्न ये है करना क्या, करना क्या। 3 काम अगर आपने कर लिए इस बिजनेस में, आपकी कामयाबी को दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। पहला, यूज द प्रोडक्ट। क्या अब प्रोडक्ट यूज होंगे? एक तरीका है जो पसंद आएगा वो लाऊंगा, एक तरीका है हर वो प्रोडक्ट लाऊंगा जो मेरी मां का है। 2 कॉन्सेप्ट है। आम आदमी दिमाग वाले का कॉन्सेप्ट क्या है? जो पसंद आएगा वो लाऊंगा, जो पसंद नहीं आएगा दूसरा लाऊंगा। एक आदमी कहता है कि सर बाकी सब ठीक है, ये बस साबुन की खुशबू ठीक नहीं है। मैं लक्ष्य से नहाता आया हूं, लक्ष्य से ही नहाऊंगा। कौन रोकता है? लक्ष्य से नहाएगा, क्या अलग हो जाएगा? मैंने उससे पूछा क्या अलग हो जाएगा? सर अलग नहीं, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और उसके ऊपर ऐश्वर्या राय का फोटो आता है, उसको देखकर चार्जिंग आती है। मैंने कहा बेवकूफ, वो पैसों की चार्जिंग है और ऐश्वर्या राय से इतना ही प्यार है तो बड़ा पोस्टर परमानेंट बाथरूम में चिपका दो ना, तो आरसीएम के सामने से ये पोस्टर की वजह से करोड़ों रुपए उनको देखा है। 100% the use is not at all। बड़ा घुसना नहीं चाहिए। जैसे मां से आपका अटूट प्यार होता है और मां के रिश्ते को कंपैरिजन से बाहर रखा जाता है, उस तरह से जब आरसीएम के प्रोडक्ट से नाते की बात आती है तो सारी चीजें साइड में हो जाती है। ये कट्टरपन अगर आपके अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नाकामयाबी की तरफ ले जाएगी। कभी आपने सुना है
कि कभी किसी ने अपनी माँ का कंपैरिजन आपकी माँ के साथ किया? माँ कंपैरिजन लेस होती है। कभी कोई बोलता है कि तेरी माँ कहानी मेरी कहानी नहीं, ऐसा कोई बोलता है? आपकी माँ के अगर एक आंख नहीं है ना, फिर भी किसी मर्द में ताकत नहीं कि तुम्हारी माँ के खिलाफ एक लाइन बोल दे। साला एक बिल्कुल ऐसे आदमी जिसको जीवन में कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन माँ की बात करते ही खून खोलता है। एक भोला वाला आदमी तलवार उठाने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा झगड़ा होता तो हम क्या बोलते हैं, माँ के ऊपर मत जा। ये माँ के प्रति अटूट विश्वास होता है ना, वही तुम्हें माँ के प्रति सबसे नजदीक लाता है। और आरसीएम में अगर उस अटूटता पे आपको जाना है तो 100% यूज, नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं। शुरू करा नहीं सर, फिर भी थोड़ा खुशबू तो मैटर करती है। वो बहुत आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो उनकी टीम भी वैसे ही आर्ग्यूमेंट करेगी। हमें सेना तैयार करनी है, नेटवर्किंग ऐसी सेना तैयार करनी है जो पूरे फील्ड में आकर अपने एरिया को कवर करे, और उसके लिए सबसे पहले आपको कट्टर बनना पड़ेगा। अगर पहली चीज के लिए आप तैयार हो तो मैं दूसरी बताऊं। पहली चीज अगर समझ में आ रही तो मैं आगे बात करूं। नहीं, ये सभी थोड़ा कमजोर है। हाथ लगा करके बोलो ये। थोड़ा लंबा यस। दूसरा, यूज द प्रोडक्ट के बाद प्रमोट द प्रोडक्ट। आज के बाद हम प्रोडक्टों को प्रमोट करेंगे। उन प्रोडक्टों को प्रमोट करेंगे जिनको यूज करने के बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जिनको यूज करने के बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उन प्रोडक्टों को हम आज से प्रमोट करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं किस प्रोडक्ट पर काम करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किस प्रोडक्ट पर काम करना है। जिस प्रोडक्ट को यूज करने से दिल कहता है वाह वाह, उस प्रोडक्ट की तुम्हें बात करनी है, उसका रिजल्ट अपने आप ही बढ़ जाए, कोई रोक नहीं सकता। जैसे जिस फिल्म को आपने देखा है उसकी तारीफ आप बेहतरीन कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे कुछ लोग तो स्टोरी सुनाए बगैर सामने वाले को फिल्म में भेज देते हैं। मैं फिल्म देख के आया 3 इडियट, मेरे दोस्त ने कहा कैसी लगी, तो मैंने पैर को पीछे किया, एक आंख बंद की और कहा, वो आदमी फिल्म में चला गया। ये कॉन्फिडेंस है बाबू, और ये कॉन्फिडेंस जब डेवलप होता है तो सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाता है। एंड थर्ड, बिल्ड द नेटवर्क। बिल्ड द नेटवर्क। और नेटवर्क बनाना हम बचपन से सीखे। जब पैदा हुए तो मां हमारी अपलाइन थी। सबसे पहले हम मां को ही समझते हैं और मां को ही चाहते हैं और मां को ही महसूस करते हैं। थोड़े दिन बाद बाप हमारे क्राइटेरिया में आता है, फिर हमारे भाई बहन, फिर दादा दादी, फिर मामा मामी, फिर दोस्त यार, फिर स्कूल के दोस्त, फिर कॉलेज के दोस्त, फिर धोबी, फिर टेलर, फिर टीचर। न जाने मरते मरते तो 1 लाख आदमी की लिस्ट लेकर मरते हैं। नेटवर्क तो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। इस नेटवर्क को ऑर्गेनाइज कर और रिलेशनशिप बनाकर अगर आपने नेटवर्क को ऑर्गेनाइज करना सीख लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको इस सिस्टम में आगे जाने से रोक नहीं सकती। करेंगे बात करेंगे लोगों से जाकर। शर्म तो नहीं आई? बिल्कुल शर्माना नहीं, और नो सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना। नो तो हमेशा होती रहेगी। डायमंड क्लब, बार बार यहां पर डिसाइड किया गया कि डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड